बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर जमील मलिक और आप देख रहे हैं DPN टीवी। तो आज 75 साल से कौम को एक ही जो है वो दावे से बहलाया जा रहा है, उसको सुहाने ख्वाब दिखाए जा रहे हैं कि ये आपकी महंगाई जो है वो कम कर दी जाएगी, आप एक अच्छे मुस्तकबिल आपको दिखा दिया जाएगा, आपके बच्चों को ये है, ये पाकिस्तान ये बन जाएगा। लेकिन नाज़रीन, अब ज़माना बीत चुका है, अब लोगों को शऊर आ चुका है, सोशल मीडिया का दौर है, लोगों को सियासी पुख्तगी आ गई है। तमाम तर वादों के बावजूद किसी सियासी पार्टी के पास अभी तक महंगाई को ख़त्म करने का कोई जादू जो है वो जादू का चिराग जो है वो नहीं आ सका, सिर्फ दावे हैं। अब आप देखें, पेट्रोल बम गिरा दिया गया। अभी अभी जब मैं व्लॉग कर रहा हूँ आपके साथ, तो 13 पैसे जो है ना वो कीमत जो है उसकी बढ़ा दी गई है। तो इस तरह फी लीटर जो हो गई है 279.75 पैसा जो है पर लीटर जो है पेट्रोल की कीमत जो है वो नाज़िल हो गई है। जबकि वफाकी हुकूमत ने डीजल की कीमतों को बरकरार रखा है, उसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। और इसके अलावा घरेलू सार्फिन के लिए कम से कम गैस का बिल जो आएगा 1646 रुपये वो फिक्स कर दिया है और उसका टैरिफ का नाफिजुल अमल हो गया है। और इसके अलावा मैं आपको बताता चलूं कि बताया गया है कि 4.8 MQ जो गैस जो इस्तेमाल करेगा उसका बिल 2285 रुपये हो गया है। इस तरह इसका टैरिफ जो है वो बढ़ता रहेगा। तो कहने का मकसद ये है, तो अभी चंद दिन पहले जो है बिजली की कीमतें 7 रुपये 50 पैसे फी यूनिट वो भी महंगा कर दिया गया है। तो फ्यूल की बढ़ती हुई कीमतों का जो सबसे बड़ा जो बोझ होता है वो गरीब को, रोजाना कमाने वाले बंदे को वो सहना पड़ता है। और ये वो महंगाई है जो कि बाकायदा जिसकी खबरें हम सुनते हैं। इसके अलावा जो मसरूफी महंगाई है उसका तो कोई देयर इज नो लिमिट एट ऑल, बढ़ रही हैं। हर बंदे ने अपनी कीमतें हैं वो खुद नाफिजुल अमल की हुई हैं, प्राइस चेक करने का कोई मैकेनिज्म नहीं है। तो हमारी नई गवर्नमेंट जो है अभी उससे वो हल्फों के जो है ना वो दुरानिये से गुजर रही है। उनको पता ही नहीं है कि अभी तक गरीब की भूख का क्या हाल है। वो गरीब की भूख का सोचेंगे तो तब ये बात बनेगी, नहीं तो अब तिफल तसलियाँ, सुहाने ख्वाब, दावे, ये अब सिर्फ जो है ना उससे बहल नहीं पाएंगे। अवाम बहुत तंग है। आप यकीन करें, आटे की कीमतें बढ़ गई हैं, घी की कीमतें बढ़ गई हैं, ऊपर से कहा जा रहा है कि रमजान पैकेज दे रहे हैं। भाई मेरे, रमजान पैकेज के बाद क्या पाकिस्तान में प्राइसेस ठीक हो जाएंगी? एक महीने के बाद क्या पाकिस्तान में क्या कुछ हो जाएगा? लेकिन इसके बारे में भी कोई लाहे अमल नहीं है। तो सिर्फ ये बताया जा रहा है, शॉर्ट टर्म पॉलिसियां जो है उसको अपनाया जा रहा है, लॉन्ग टर्म पॉलिसीज की तरफ कोई तवज्जो नहीं दी जा रही। एट द प्रेजेंट मोमेंट वी आर पासिंग थ्रू वेरी क्रूशियल इकोनॉमिक कंडीशन। तो ये मैं सिर्फ बताने का मकसद ये है कि अभी तक लोगों को मुआशी सूरत हाल, मुआशी बदहाली का जो हालात पैदा हो चुके हैं, अभी तक उसका हमारे हुक्मरान, सियासतदान, हमारे जो दूसरे लोग हैं, उसका जो है हमारे जो मुआशी माहिरीन हैं वो इसका अंदाज़ा नहीं कर पा रहे। आप यकीन करें, कोई ज़मीनी हक़ाइक़ कुछ और है। लोग भूख से मर रहे हैं। जो रोज़ाना रुजत कमाने वाला बंदा है वो तो बिल्कुल दीवार के साथ लग गया है। और जब वो जाता है जेब में पैसे डाल के तो ऐसे जाता है कि चंद एक चीज़ें लेके वो वापस आ जाता है। ये तो वो चीज़ें हैं। और इसके अलावा खजूरों की कीमतें अब बढ़ गई हैं। हमने रमज़ान में रोज़े रखने हैं, हमने रमज़ान का इबादत करनी है, खजूरों के रेट बढ़ गए हैं, आप देख लें हैं। और ईद के फ़ौरन बाद दूसरे दिन जो है वो खजूरों के रेट जो है नीचे चले जाएंगे। तो कहने का मकसद ये है, एक तो महंगाई वो है जो इंटरनेशनल लेवल पर जो इन्फ्लेशन है वो हम उसका फेस कर रहे हैं, उसका इम्पैक्ट तो आएगा। लेकिन भाई मेरे, मुल्क के जो ज़मीनी हालात हैं उसके मुताबिक इनको गुड गवर्नेंस से अगर आप ठीक करना चाहें तो वो ठीक हो सकते हैं, ताकि कोई बंदा जो है वो अपनी खुद साख्ता महंगाई जो है, जो मसरूफ़ी महंगाई है, उसका जिम्मेदार करार ना पाए। तो ये मेरा ब्लॉग करने का आज मकसद ये है कि पेट्रोल बढ़ गया, गैस की कीमतें का टैरिफ बढ़ गया, बिजली की कीमतें बढ़ गई, और इसके अलावा दूसरी चीज़ें जो वो कंट्रोल में नहीं आ रही। अगर हुकूमत एक तरफ अवामी पैकेज दे रही है, रमज़ान पैकेज दे रही है, दूसरा पैकेज लोगों के लिए नहीं है। रमज़ान पैकेज क्या है? पूरे पाकिस्तानी कौम के लिए है भाई मेरे। वो 6 लाख बंदों के लिए होगा, 30 लाख बंदों को लिए होगा, 15 लाख के बंदों के लिए होगा। क्या यूटिलिटी स्टोर जो है इतने हैं हमारे?
जो हर पाकिस्तानी की जो ज़रूरियात को पूरा कर सके और हुकूमत जो है हर किसी का बोझ उठाए, ऐसा ऐसा हरगिज़ नहीं है। चंद एक बंदों को आप बहलाकर पूरी कौम को खुश नहीं कर सकते। तो आज मेरे ब्लॉग करने का मकसद ये है, खुदारा जो गरीब है उसकी गुर्बत का जो है वो इदराक कीजिए, उनको तरजीह दीजिए, उसके बारे में मौसर लाहेमल तैयार करें और कीमतों के जो खुद साख्ता जो मसनूई पैदा करने वाले हैं उनको पकड़कर जुर्माने और उसको निशाने इबरत बना दिया जाए, तो ये कुछ कमी आ सकती है गुड गवर्नेंस से। नहीं तो अदरवाइज जो है ना, हम इस जो दलदल है, जो महंगाई का दलदल है, ये कई खानदानों को निगल लेगी और इसकी सारी की सारी जिम्मेदारी हमारी रियासत पर होगी, हमारे हुक्मरानों पर होगी। एक इस सिलसिले में मैं अभी आप बात करना चाहूँगा कि हमें सिर्फ अपने मुल्क की जो है वो सिर्फ नेगेटिव सूरत हाल नहीं अपनी दिखानी, उसकी मुस्बत जो है वो भी हमने सूरत हाल को दिखाना है। तो एक जो अच्छा जेस्टर मुझे नज़र आया मोहतरमा मरियम नवाज साहबा का, वो ये है कि वो खुद अपनी सीट से उठकर जो है वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो अपोजिशन लीडर हैं राना आफ्ताब के पास गई। तो ये सियासी तनाव कम करने की एक बहुत अच्छी पेशरफ्त है। आप इस पेशरफ्त को, इस मुस्बत जेस्टर को अगर आप इसको बना के चलते हैं तो इससे भी ओवरऑल जो है वो हालात जो है ना वो ठीक होने को आ जाएंगे। क्योंकि जब तक अपोजिशन जो है वो अपनी तवानाइयाँ गवर्नमेंट पर बेजा तनकीद करने में, तमीज़ी तनकीद तो वो करेंगे, लेकिन मेरा बात करने का मकसद बेजा तनकीद जो है उसमें सर्व करने की बजाय अगर अपोजिशन लीडर और बस इक़्तिदार जो है वो आपस में मिलकर बामी मुशावरत से एक जो अवाम के जो हकीकी मसाइल हैं उसको फोकस करके उस पर तवज्जो दें, तो उससे जो है वो सूरत हाल बेहतर हो सकती है। तो मरियम नवाज साहब का ये अच्छा जेस्टर है, उनकी बॉडी लैंग्वेज मुस्बत है, लेकिन बात ये होती है कि क्या ये सिर्फ दिखावे की हद तक रहेगा, क्या ये एक पॉलिटिकल स्टंट है, क्या ये वैसे ही लोगों को दिखाने के लिए है, क्या इस पर दूसरे रहनुमा इसको अमल को अपनाएंगे, दूसरी सियासी जमातें इस जेस्टर को लेंगी। मैं मुस्बत पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ। जब तक आप मुस्बत होकर एक जगह प्लेटफॉर्म पे हो गए सोचेंगे नहीं तो मसाइल का हल जो है वो हल होता हुआ नज़र नहीं आएगा। मसाइल मज़ीद से मज़ीद गमगीन होते जाएंगे और अवाम जो है वो गुड गवर्नेंस की जो कहते हैं समरात है उससे मुस्तफ़ीज़ नहीं हो सकेंगे, क्योंकि अवाम तो पहले ही महंगाई से मरे हुए हैं। कल आए रोज़ पेट्रोल बम, आए रोज़ बिजली का बम, आए रोज़ गैस का बम, कितने बम्स उस पर आप बमबारी करेंगे तो वो जो बेचारे वो ख़त्म हो जाएंगे। तो कहने का मकसद है कि खुदारा इन मसाइल का आप इदराक करें। यू विल हैव टू ऑब्जर्व द थिंग्स इन द पॉइंट ऑफ रियलिटी। हकीकत क्या है, आप प्रोपेगेंडा छोड़ दें, प्रोपेगेंडे से कुछ नहीं बनेगा। और अगर आप तमाम सियासी जमातों के मंशूर को निकाल कर देख लें, उसमें आप देख लें किसी का कोई कंप्रीहेंसिव मंशूर नहीं होगा। तो कहने का मकसद यह है कि कंप्रीहेंसिव मंशूर में अवाम कहाँ है, सिर्फ उनका काम सदुकड़ी में जब वोट डालना रह गया है। क्या उनके मसाइल कौन हल करेगा? वो वोट किस लिए दे रहे हैं? इसलिए कि उनका मसले का हल पेश आए। अभी गवर्नमेंट ने पूरी तरह जो अपने पाँव पर खड़ी नहीं हुई तो भाई मेरे वो जब वो पेट्रोल बम करा दिया हैं, गैस की कीमतें बढ़ा दी और लोगों को जाकर देखे किस तरह धक्के खा रहे हैं, किसी का बिल गलत आ रहा है, किसी को डबल डाल दिया। तो भाई तो आमदनी के जराए तो बढ़े नहीं, आमदनी तो वहीं की वहीं है। चलें, आपने अगर इसी आमदनी में से ये आपने बढ़ोतरी करनी है, देखो उसका एक प्राइस मैकेनिज्म होना चाहिए। मजिस्ट्री सिस्टम वैसे फेल है, मजिस्ट्रेट जाते नहीं है, डीसी ऑफिस में अपने मुतहदों को कह देते आए या प्राइसेस चेक करें। हर बंदे की, हर ठेले वाले की, हर रेडी बान वाले की अपनी कीमतें हैं। हर मोहल्ले में किराना फरोश अपनी कीमतें लेके बैठा हुआ है, ये उसको कौन चेक करेगा? एक तो महंगाई गवर्नमेंट की तरफ से है और दूसरी खुद साख्ता और मसनूई महंगाई है। तो कौन जिम्मेदार? ये हमारे हुक्मरानों को, पॉलिसी मेकिंग जो मेकर्स हैं उनको सोचना पड़ेगा। नहीं तो हालात जो है वो अब जो है उसकी ऑप्शन नहीं है, क्योंकि अवाम जो है ऑलरेडी जो है वो अपनी एक मुआशी जो सूरत हाल से दो चार हैं। थैंक यू वेरी मच।